हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। किडनी के मेनली दो काम होते हैं, एक एक्सक्रीशन और दूसरा ऑस्मो रेगुलेशन। आज जो हम डील करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन से डील करेंगे। पहले समझते हैं ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है। ऑस्मो रेगुलेशन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है हमारी बॉडी में। तो मेनली वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस अगर होगा तो ऑस्मो रेगुलेशन हो जाएगा, और उसका किडनी का बहुत बड़ा रोल है। और कैसे ये रेगुलेट हो रहा है वो हम देखेंगे। अच्छा, मैंने इसलिए लिख रखा ताकि हमारा टाइम बचे, लिखने का टाइम वेस्ट जो होता वो ना हो। चलिए वापस आते हैं। ब्लड वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो रहा मतलब ब्लड में पानी कम है, बात समझ में आ रही है। तो वाटर ब्लड में पानी कम है तो बॉडी में पानी कम है। तो अब हमें इसे मेंटेन करना है, तो वो कैसे मेंटेन होगा वो हमें समझेंगे। ब्लड वॉल्यूम अगर डिक्रीज होगा तो ब्लड प्रेशर फॉल करेगा। ब्लड प्रेशर फॉल करेगा तो हमारे पास मेनली दो मैकेनिज्म चलते हैं, एक एडीएच का और एक रास का। ये हम दोनों डिटेल में आगे पढ़ेंगे। हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि बीपी हाई होगा और बीपी लो होगा। तो कैसे हो रहा है, यहाँ बीपी लो हो रहा है यह वाला, और यहाँ पे बीपी हमारे पास हाई हो रहा है। ब्लड वॉल्यूम हाई होगा तो बीपी भी हमारा क्या होगा, हाई होगा, और उसमें काम करेगा बेटा एएनएफ। बेसिकली कुछ भी चीज हाई हो रही है तो उसको वापस नॉर्मल रेंज में लेकर के आना, और कुछ भी चीज लो हो रही है तो उसको वापस नॉर्मल रेंज में लेकर के आना है, तभी वो रेगुलेशन होगा। चलिए, को क्या बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्या बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। आप ये समझो पहले डायूरेसिस क्या है। व्हाट इज डायूरेसिस? डायूरेसिस मतलब ज्यादा यूरिन आना, ज्यादा पेशाब आना। सेंस वाली बात है, अगर ज्यादा पेशाब आएगा तो हमारी बॉडी में से वाटर लॉस होगा। बात समझ में आ रही है। तो ये क्या प्रिवेंट कर रहा है, वाटर लॉस को प्रिवेंट कर रहा है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, नाम से क्लियर है। समझते हैं काम कैसे करता है, कहां से रिलीज होता है। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड वॉल्यूम कम हुआ, ब्लड प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हाइपोथैलेमस को सिग्नल मिलेगा। कहाँ पे, हाइपोथैलेमस को। यहाँ पे ओस्मो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, ओस्मो रिसेप्टर। ये ओस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे और हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करवाएगा यहाँ से बेटा, एडीएच। दिस इज एडीएच, एडीएच। ये ब्लड में जा रहा है एडीएच, ये गया ब्लड में। और ब्लड, ये वाला ब्लड कहाँ जाएगा, किडनी के पास। और किडनी में कहाँ पे बेटा, नेफ्रॉन में। और नेफ्रॉन में ये कहाँ पे, डीसीटी पे काम करता है, मेनली डीसीटी पे। ये है हमारे पास डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, और ये सीडी, कलेक्टिंग डक्ट। तो ये हमारे पास जो एडीएच था वो डीसीटी पे गया, और एडीएच हमारे पास कहाँ गया, सीडी पे गया। सीडी मतलब कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से एडीएच ने वाटर की एब्जॉर्प्शन करवाई, वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करवाई। कहाँ कहाँ से, कलेक्टिंग डक्ट और हमारे पास डीसीटी से। अब देखिए, पानी किडनी में से मतलब नेफ्रॉन में से निकल करके वापस ब्लड में आ रहा है, तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है। यहां से क्या हो रहा है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। कैसे इंक्रीज हो रहा है, एडीएच की हेल्प से। और ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो बीपी भी इंक्रीज हो जाएगा। बीपी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। जो बीपी फॉल किया था, अब वो बीपी क्या हो चुका, वापस से इंक्रीज, एक नॉर्मल रेंज में आ चुका है। तो एडीएच इस तरह से ब्लड का वॉल्यूम और ब्लड का प्रेशर मेंटेन करता है। चलिए, एडीएच को और भी कुछ बोलते हैं। दूसरा नाम एडीएच का मैं यहाँ पे बता देता हूं आपको, वेसोप्रेसिन होता है। क्या होता है, वेसोप्रेसिन। देखिए, इसका और भी रोल होता है। ये तो हमने बात करी वाटर रीअब्जॉर्प्शन की। इसके अलावा ये हमारे पास एक और काम करता है यहाँ पे, कौन सा, वेजो कंस्ट्रिक्शन का। वेजो कंस्ट्रिक्शन का, देखिए थोड़ी सी एडवांस बात है। वेजो कंस्ट्रिक्शन का रोल प्ले करेगा यहाँ पे। कैसे, ये हाई डोजेज पे, हाई लेवल पे, जब ये एडीएच का लेवल काफी ज्यादा हाई हो जाता है तब ये वेसोप्रेसिन का काम करता है। अदरवाइज ये नॉर्मल वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। चलिए, नेक्स्ट अपन बात रास मैकेनिज्म की। तो व्हाट इज रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। यहाँ लिखा भी हुआ मैंने फुल फॉर्म, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। आप यहाँ देखेंगे बेटा, ये वाला रेनिन, एक रेनिन आप और पढ़ते हो, RENNIN। ये रेनिन आपको स्टमक में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, स्टमक में मिलेगा। उसकी बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे, रेनिन की बात करें, सिग्नल लाइन वाले की। ये रेनिन कहाँ से आता है वही हम समझेंगे। ये जो मैंने डायग्राम बनाई है ये जेजी अपरेटस की है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस अपरेटस। तो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं ध्यान से समझेंगे बेटा। ये बॉमन्स कैप्सूल है हमारा, ये एफरेंट आर्टीरियोल है, और ये इफरेंट आर्टीरियोल है, ये डीसीटी है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये डीसीटी है। अब आप देखेंगे एफरेंट आर्टीरियोल की ये जो सेल्स हैं, ये जो हमने सेल बनाए हैं, ये सेल है स्मूथ मसल सेल। दीज आर स्मूथ मसल सेल विच मॉडिफाइड टू फॉर्म अ जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस सेल।
यही जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस सेल हैं जो रिलीज करते हैं बेटा किसको, रेनिन को रिलीज करते हैं। वापस आते हैं, यहाँ पे हमारे पास डीसीटी में आपको क्या मिलेगा, मैक्यूला डेंसा। आप देखो डीसीटी में कुछ सेल डार्कली स्टेन्ड हो गए, मैक्यूला का मतलब होता है पैच, डेंसा डेंसली स्टेन्ड पैच ऑफ सेल्स कॉल्ड मैक्यूला डेंसा। बीच में आपको सेल मिलेंगे मिजेंजियल सेल, मीजो वैसे भी बीच की बात करते हैं, तो मिजेंजियल सेल, और इनका दूसरा नाम लेजिक सेल भी होता है। इसका फंक्शन हमें अननोन होता है, अननोन, अभी तक इसका फंक्शन अच्छे से क्लियर नहीं है। ये जो मैक्यूला डेंसा के सेल होते हैं बेटा, ये होते हैं कौन से, कीमो रिसेप्टर। कैसे होते हैं, कीमो रिसेप्टर। अगर मैं बात करूं ये जक्स्ट्रा जेजी सेल रेनिन, तो ये क्या थे, बैरो रिसेप्टर होते हैं बेटा। कैसे बेटा, बैरो रिसेप्टर, बैरो मतलब प्रेशर मेजर करते हैं, बीपी फॉल होगा तो ये एक्टिवेट हो जाएंगे। आगे हम वही पढ़ेंगे ये रास मैकेनिज्म काम कैसे करता है। चलिए, हमने अभी यहाँ पे ये देखा कि रेनिन कहाँ से रिलीज हो रहा है, जेजी अपरेटस है वहां से रिलीज हो रहा है। आगे क्या होगा वो मैकेनिज्म हम आगे पढ़ेंगे। चलिए, तो अभी क्या होगा बेटा, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, मान लो ब्लड वॉल्यूम बॉडी में डिक्रीज हो किसी भी वजह से, एक एग्जांपल ले लेते हैं, इंजरी हुई, चोट लगी, सिर फूट गया, कुछ भी हुआ, तो वहां से ब्लड लॉस हुआ। अब ब्लड लॉस हो गया तो ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, ब्लड वॉल्यूम कम हो गया तो बीपी कम हो गया। अगर ये बीपी नॉर्मल नहीं आया तो ब्रेन तक ब्लड अच्छे से नहीं पहुंचेगा, पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो उसको बचाने के लिए बॉडी क्या मैकेनिज्म, रास, तो समझेंगे कैसे होगा रास। तो यहाँ पे क्या हुआ, बीपी फॉल हुआ, बीपी फॉल से जीएफआर कम हो गया, जीएफआर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, फिल्ट्रेशन कम होगी, जिसको डिटेक्ट करा किसने बेटा, जेजी सेल्स ने, जेजी अपरेटस में जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस सेल थे, उन्होंने क्या रिलीज करा बेटा, रेनिन। याद करो, अभी अभी डायग्राम कराई है मैंने, क्या रिलीज करा, रेनिन। ये रेनिन एंजाइम होता है, क्या होता है, एंजाइम होता है। ये रेनिन क्या करेगा, ये रेनिन कन्वर्ट करेगा बेटा एंजियोटेंसिनोजन को किसमें बेटा, एंजियोटेंसिन 1 में, एंजियोटेंसिन 1 में। अब ध्यान से समझेंगे बेटा, ये एंजाइम रेनिन क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में। सर ये एंजियोटेंसिनोजन आया कहां से, एंजियोटेंसिनोजन आया बेटा लिवर से। कहां से आया, लिवर से। ये बेसिकली एक प्लाज्मा प्रोटीन है। क्या है बेटा, प्लाज्मा प्रोटीन। पूछा जाता है ये कहां से आया है, प्लाज्मा प्रोटीन है जो लिवर ने बनाया था, ब्लड में डाला है। चलिए, ये कन्वर्ट हो गया किसमें बेटा, एंजियोटेंसिन 1 में, और इसको कन्वर्ट करने वाला कौन है, रेनिन। वापस आते हैं, एंजियोटेंसिन 1 फिर कन्वर्ट होता है बेटा किसमें, एंजियोटेंसिन 2 में। किसमें कन्वर्ट होता है, एंजियोटेंसिन 2 में, एंजियोटेंसिन 2 में। अभी एंजियोटेंसिन 2 में कौन कन्वर्ट कर रहा है, सर हमारे पास ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एंजाइम कहां से आया बेटा, लंग्स से आया। कहां से आया, लंग्स से आया। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एस कहां से आया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एंजियोटेंसिनोजन कहां से आया। चलिए, वापस आते हैं हम, एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2। अब ये एंजियोटेंसिन 2 का ही मेजर रोल है, ये क्या करेगा, ये 3 चीजें करता है, वो हम आगे देखेंगे। चलिए समझेंगे बेटा, हमने दिखा है एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा, एल्डोस्टेरोन रिलीज करवाएगा। बेसिकली एंजियोटेंसिन 2 जाता है बेटा कहाँ पे, एड्रेनल ग्लैंड पे। कहाँ पे, एड्रेनल ग्लैंड पे, एड्रेनल ग्लैंड के भी एड्रेनल कॉर्टेक्स पे। कहाँ जाएगा, एड्रेनल कॉर्टेक्स पे, और क्या रिलीज करवाएगा बेटा, एल्डोस्टेरोन। क्या रहेगा, एल्डोस्टेरोन। ये एल्डोस्टेरोन क्या करवाएगा, सोडियम एंड वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, सोडियम एंड वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा। कहां से, डीसीटी से। कहां से करवाएगा, डीसीटी से। अब देखिए फॉल हो चुका है, तो यहां से सोडियम और वाटर वापस आ रहा ब्लड में, तो सोडियम और वाटर वापस में ब्लड में आएगा तो क्या होगा, बीपी वापस से इंक्रीज हो जाएगा। चलिए, एक तो ये हो गया। एक ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता, बेसिकली एंजियोटेंसिन 2 इज अ पोटेंट वेजो कंस्ट्रिक्टर। पोटेंट, पोटेंट का मतलब था बहुत अच्छा, बढ़िया वेजो कंस्ट्रिक्टर होता है। तो ये क्या करेगा बेटा, हमारे पास जो ये ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल की वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा देगा। अब अगर वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है तब भी हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा। जो ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया था, ब्लड वॉल्यूम कम हो गया था, अब इन मैकेनिज्म की वजह से ब्लड प्रेशर वापस से बढ़ रहा है।
थर्स्ट, प्यास लगेगी। प्यास कहाँ पे, कहाँ सेंटर होते हैं हमारे पास प्यास वाले, हाइपोथैलेमस में। प्यास लगेगी, पानी पियोगे, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा। तो इन तीनों मैकेनिज्म की वजह से क्या हो रहा है बेटा, ब्लड वॉल्यूम, हमारा ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ब्लड प्रेशर बीपी इंक्रीज हो रहा है। तो ये हमने शुरू क्यों करा था, क्योंकि बीपी फॉल हो रहा था। ये इन मैकेनिज्म की वजह से बीपी वापस से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बीपी इंक्रीज हुआ मतलब नॉर्मल रेंज में आ चुका है। तो ये तो हमने बात करी एडीएच की और रास की, दोनों ही काम कर रहे हैं जब बीपी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और उनको इंक्रीज करने में, नॉर्मल रेंज में लाने में हेल्प कर रहे हैं। तीसरी बात कर रहे हैं, अगर सर बीपी इंक्रीज हो तब कैसे वापस से नॉर्मल रेंज में लाओगे। चलिए अब हम बात करेंगे, अगर बीपी हाई होता है तो क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होता है तो क्या होता है। अब तक हमने बात करी अगर बीपी लो होगा, ब्लड वॉल्यूम लो होगा तो क्या होगा। चलिए बीपी हाई होगा, अब समझेंगे ध्यान से, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो बीपी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अब ये ब्लड प्रेशर डिटेक्ट करता है कौन, हार्ट, क्या, हार्ट की वॉल, हार्ट की क्या डिटेक्ट करती है, वॉल। ये हार्ट के राइट एट्रियम की वॉल से रिलीज होता है बेटा क्या, एएनएफ, एट्रियल नेट्रेटिक फैक्टर। अब ये एएनएफ क्या रिलीज करेगा, सॉरी एएनएफ क्या करेगा, ये रास मैकेनिज्म को बंद कर देता है। देखो रास क्या कर रहा था, बीपी बढ़वा रहा था, ये रास को बंद कर देता, तो बीपी जो बढ़ रहा था वो बीपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पे वापस से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रास क्या हो जाएगा बेटा, स्टॉप हो जाएगा। इसको करा किसने बेटा, एएनएफ ने। किसने करा, एएनएफ। और एएनएफ कहाँ से आया था बेटा, ये आया था हार्ट से। हार्ट में कहाँ से बेटा, वॉल ऑफ राइट एट्रियम, वॉल ऑफ राइट एट्रियम। इसी ने क्या कर दिया, रास को बंद कर दिया, तो बीपी वापस से डाउन जाने लगेगा, जो बढ़ा हुआ बीपी है। ये दूसरा काम करता है एएनएफ। दूसरा क्या काम करता है बेटा, एएनएफ सेकंड काम करेगा, ये वेजो डायलेशन करेगा। क्या करेगा, वेजो डायलेशन, वेजो डायलेशन करेगा। याद करो रहा था कि जो एंजियोटेंसिन 2 था वेजो कंस्ट्रिक्शन कर रहा था, ये वेजो डायलेशन करेगा। वहां पे बीपी लो था, यहाँ बीपी हाई है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, वेजो डायलेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वेजो डायलेशन। इस वजह से हमारा बीपी जो बढ़ा हुआ था, बीपी जो इंक्रीज था, वो बीपी क्या हो जाएगा, नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, डिक्रीज होकर के नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। तो बेसिकली तीन मैकेनिज्म थे, एक रास पाथवे, एक एडीएच और एक एएनएफ। रास पाथवे जेजी अपरेटस से होता है शुरू बेटा, एएनएफ कहां से रिलीज होता है, हार्ट से, और एडीएच रिलीज हो रहा हाइपोथैलेमस से। चलिए एक बार हम एनसीईआरटी में भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ। तो यहाँ पे बेटा रेगुलेशन ऑफ द किडनी फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे बेटा, द फंक्शनिंग ऑफ द किडनी इज एफिशिएंटली मॉनिटर्ड रेगुलेटेड बाय द हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग, हमने अभी अभी बात करी हाइपोथैलेमस, जेजीए सेल और बेटा हार्ट। हम वापस से बात कर रहे हैं, हाइपोथैलेमस रिलीज कर रहा था क्या बेटा, एडीएच, एडीएच, जेजी सेल रिलीज कर रहे थे बेटा क्या, रेनिन, सिंगल एन वाला, और हार्ट रिलीज कर रहा था बेटा एएनएफ। तो इन्हीं तीन का रोल हमें अभी। चलिए ऑस्मो रिसेप्टर प्रेजेंट इन द बॉडी एक्टिवेटेड बाय द चेंज इन द ब्लड वॉल्यूम। सिंपल सी बात है, बॉडी वॉल्यूम एंड आयनिक concentration and in excessive loss of the fluid from the body can activate these receptor। अब बॉडी फ्लूइड कम हो चुका है तो क्या रिलीज होगा, एडीएच रिलीज होगा, और दूसरा रास, अभी रास की बात नहीं कर रही है, एडीएच की बात कर रहा है। तो एडीएच रिलीज होगा, वेसोप्रेसिन भी बोल रहे थे। एडीएच क्या करेगा बेटा, वाटर रीअब्जॉर्प्शन कराएगा, कहां से, लेटर पार्ट ऑफ द टिब्यूल। मतलब ये हमारी डीसीटी और बेटा सीडी की बात कर रहा है। चलिए देर बाय द प्रिवेंटिंग द डायूरेसिस, जो पेशाब निकल रहा था उसको बचाएगा, वहां से पानी को वापस ब्लड में लेकर के आएगा। एंड इंक्रीज इन द बॉडी फ्लूइड, अब वापस पानी लेकर के आया तो ब्लड में क्या बढ़ गया, वाटर बढ़ गया। तो अब इसकी जरूरत है नहीं, तो ये क्या हो जाएंगे बेटा, स्विच ऑफ हो जाएंगे रिसेप्टर, और सप्रेस हो जाएगा एडीएच। एडीएच ने अपना काम किया और निकल लिया। वापस आते हैं, एडीएच और भी कुछ काम करता है, मैंने आपको बताया था एडीएच वेसोप्रेसिन का काम करता है, तो ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है।
क्या करता है, किडनी की ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करेगा। अगर करेगा तो वहां पे ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, और ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो जीएफआर इंक्रीज होगा, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। हालांकि ये चीजें कंपैरेटिवली हाई डोजेज में होती है जब एडीएच की डोज या एडीएच का लेवल हाई होता है। चलिए ये हमें एनसीईआरटी में एक एक लाइन। चलिए अगले पैरा में क्या बोल रहा है बेटा, ये हमारी बात कर रहा था जेजीए सेल। मैंने आपको बताया था जेजीए सेल भी कब एक्टिवेट होते हैं, जब बीपी लो होता है। चलिए, प्ले अ कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल, कैसे करता है, अ फॉल इन जी ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर या जीएफआर। मैंने आपको बताया था बीपी लो होगा तब जेजीए सेल एक्टिवेट होंगे, विच रिलीज रेनिन, जेजी सेल रिलीज रेनिन विच कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिनोजन। कहां से निकल रहा था, लिवर से। कहां से निकल रहा था, लिवर से। किस में कन्वर्ट होगा बेटा, एंजियोटेंसिन 1। और एंजियोटेंसिन 1 किस में कन्वर्ट हो रहा है, एंजियोटेंसिन 2। कौन कन्वर्ट कर रहा था बेटा यहाँ पे, ACE। कहां से रिलीज हो रहा था, लंग से। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। वापस आते हैं, एंजियोटेंसिन 2 करता क्या बेटा, बीइंग अ पावरफुल वेजो कंस्ट्रिक्शन। पावरफुल वेजो कंस्ट्रिक्टर होता है तो ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करेगा तो बीपी हाई हो जाएगा, जो बीपी फॉल हो चुका है। इंक्रीज इन द ग्लोमेरुलस ब्लड प्रेशर देयर बाय द जीएफआर। और बीपी हाई होगा तो ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से हमारे पास फिल्ट्रेशन हाई हो जाएगी बेटा। बात समझ में आ रही है। एंजियोटेंसिन 2 आल्सो एक्टिवेट द एड्रेनल कॉर्टेक्स। याद करो, बताई थी बात, क्या रिलीज करवाएगा, एल्डोस्टेरोन। और एल्डोस्टेरोन क्या करवाएगा बेटा, सोडियम एंड वाटर की एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डीसीटी। कहां से, डीसीटी से। This also leads to increase in the blood pressure and GFR. This complex mechanism is generally known as renin angiotensin mechanism. हमने इसको बोला था RAS, RAAS, renin angiotensin aldosterone system। एक ही बात है बेटा। चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, अगर बीपी हाई हो तो क्या करोगे सर। चलिए, एंड इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर या ब्लड फ्लो टू द एट्रिया ऑफ द हार्ट कैन कॉज द रिलीज ऑफ द ANF। कि बीपी हाई है तो हार्ट में से क्या रिलीज होता है, ANF। कहां से, राइट एट्रियम की वॉल से। ANF कॉज द वेजोडाइलेशन। क्लियर बातें हैं ये हमारे पास। देयर बाय द डिक्रीज ब्लड प्रेशर, जो बढ़ा हुआ प्रेशर था वो कम हो जाता है। ANF क्या करता है बेटा, चेक करता है। चेक मतलब रोकता है किसको बेटा, रास मैकेनिज्म को, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म को। चलिए आई होप आपको एक एक चीज क्लियर हुई हो। अगर आपको कोई और टॉपिक समझना, आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, हम उसको भी करा देंगे। चलिए, थैंक यू सो मच बेटा।